अब हम लोग थक चुके हैं सब तरह से, तो अपना बच्चा को अब खाने पीने लायक कुछ है ही नहीं है। बहुत हम लोग का स्थिति खराब है। अब कुछ है जिसके सहारे हम लोग जी रहे थे, वो तो दुनिया से चले गए। तो बच्चा को अब क्या करेंगे? हम लोग जहर दे के मारेंगे, खुद मर जाएंगे। इसका जिम्मेवार वही डीडीसी, डीपीओ और जिला अधिकारी सभी लोग होंगे। एक औरत थी, वो बोली कि सर आप कर देते तो हमारा कुछ बाल बच्चा ऐसा होता दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे भरोसा पैदा नहीं किए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने क्या कहा? या पुरुष अभ्यर्थी बोले कि भाई आप लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे? अब तक आप लोग 8-9 साल से कहीं काम क्यों नहीं ढूंढे? आप लोग इसके भरोसे क्यों बैठे हैं? आप लोग धरती के बोझ हैं। वहाँ से हम लोगों को कोमलदह पोखरा से जिला प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। बोला गया कि ये वन विभाग के अधीन है, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। इसके बाद हम लोग डीओ ऑफिस आ गए 1 जून को। वहाँ से भी हम लोगों को डीओ साहब बोले कि यहाँ धरना देना मना है, यहाँ मत धरना दीजिए। वहाँ से भी हटा दिया गया। इसके बाद हम लोग यहाँ मजबूर होकर आए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में लोगों को सामाजिक न्याय देने वाली राजद उनके साथ है, लेकिन इस सुशासन के सरकार में महागठबंधन की जो शासन चल रहा है, उस शासन में कुछ लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और ये धरना आज से नहीं बल्कि तकरीबन 1 महीने से जारी है। ये वो लोग हैं जिनके परिजन कभी शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे और आज वो दुनिया में नहीं है। ये लोग उनके जगह पे नौकरी पाने की आस में आज तकरीबन 12-15 सालों से भटक रहे हैं। जब इनका कोई हल नहीं निकला, जब इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरन ये धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हुए भी तकरीबन 1 महीना इन्हें गुजर गया, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, इन्हें देखते हैं और चुपचाप अपने काम में मशगूल रहते हैं। इन्होंने कोमलदह पोखर पार्क में धरना शुरू किया, वहाँ से इन्हें भगा दिया गया। कहा यह गया कि वन विभाग के द्वारा वहाँ कुछ कार्य कराए जा रहे हैं, इसलिए अब वहाँ धरना नहीं दिया जा सकता है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से यह आदेश है कि कोई भी अगर धरना देना चाहे तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कोमलदह पोखर पार्क में धरना दे सकता है। लेकिन वहाँ से जब इन्हें हटाया गया तो इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अपना धरना प्रारंभ किया। वहाँ भी 2-4 दिन धरना देने के बाद वहाँ से इन्हें भगा दिया गया। आश्वासन अब तक नहीं मिला, इन्हें लिखित आश्वासन अब तक नहीं मिला कि इन्हें नौकरी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। इन्होंने अपनी मांग को लेकर अनुकंपा शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ के उप विकास आयुक्त से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा क्या आपने हमारे भरोसे बच्चे पैदा किए? यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो लोग धरना दे रहे हैं वो लोग धरती पर बोझ हैं, क्योंकि यदि बोझ नहीं होते तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा रोजगार करते होते, सरकार के भरोसे नहीं रहते। लेकिन जब बात सरकार की होती है तो हमें बार बार ये याद आता है कि यही सरकार और इसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, यहाँ सुशासन की सरकार है, यहाँ हर किसी को न्याय मिलता है। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग 41, 42 और 43 डिग्री तापमान में भी लगातार बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों यहाँ पे अपना दिन काट रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हम लोग ये है कि हम लोग जितने भी अनुकंपा वाले हैं, आज हम लोग 8-9 साल हो गया, हम लोग जो है रोज़ डीओ का चक्कर, डीपीओ का चक्कर, डीडीसी का चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। हम लोग को रोज़ आश्वासन मिलता है कि आप लोग आज नहीं कल आइए, परसों आइए, 10 दिन के बाद आइए। फिर कभी कहते हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद हम नौकरी देंगे। डीडीसी कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, न्याय हम करेंगे, आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, आप लोग को न्याय मिलेगा। और हमको ये नहीं लगता है कि न्याय कब मिलेगा। जब सारा चीज़ हट हो गया फिर भी न्याय नहीं मिला, तो हम लोग क्या उम्मीद रखें कि न्याय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अच्छा, कुछ लोगों ने बातचीत में कहा कि उनके साथ अभद्रता भी हुई अधिकारियों के द्वारा। जी, अभद्रता हुई, ये मेरे सामने ही की बात है। हम लोग सब कोई थे उसमें। एक औरत थी, वो बोली कि सर आप कर देते तो हमारा कुछ बाल बच्चा ऐसा होता दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे भरोसा पैदा नहीं किए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने क्या कहा? या पुरुष अभ्यर्थी बोले कि भाई आप लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे? अब तक आप लोग 8-9 साल से कहीं काम क्यों नहीं ढूंढे? आप लोग इसके भरोसे क्यों बैठे हैं? आप लोग धरती के बोझ हैं, इसलिए कहीं आप लोग जाकर काम देखिए, कीजिए।
अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश सरकार जो हमेशा ये कहती है, सूबे के मुखिया जो हैं वो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय देते हैं, हम लोगों को ये के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, क्या लगता है कि भेदभाव हो रहा है या फिर एकदम भेदभाव हो रहा है? नीतीश सरकार में तो और जो है बहुत दिक्कत है हम लोग को। हम लोग आज 8 साल से लड़ रहे हैं, यदि नीतीश सरकार में भेदभाव नहीं होता तब तो हम लोग तो नियुक्ति पत्र मिल गया होता और हम कहीं स्कूल में हम लोग अपना जो है पढ़ा लिखा रहते, चाहे कुछ काम कर रहे होते, अपना बच्चों लोग का, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते। कितना मुश्किल होता होगा परिवार चलाना अभी इस समय? बहुत मुश्किल है, माने पैसा मांगने में भी किसी से श्रम लग रहा है। ये आज की स्थिति है, कहीं जाना है तो बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम लोग क्या किसी से कहें। आपका नाम बताइए। यशवंत सिंह मेरा नाम है। यशवंत जी ने अपनी व्यथा बताई, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कितने दिनों से आप लोग यहाँ दौड़ रहे हैं? जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो लोग कितने दिनों से यहाँ पे अनुकंपा के लिए प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए? कम से कम 8 से 9 साल हो गया है हमें दौड़ते हुए। कोई आश्वासन हमें नहीं मिला कि आपका नौकरी होगा या नहीं होगा। रोज़ हम चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों का, पर हमें पता नहीं चल रहा है नौकरी होगा या अगर सरकार को नहीं करना है तो वो बोल दे कि नौकरी नहीं मिलेगा, अपना रोज़गार करेंगे, या हमारे भरोसे मत बैठो बोल देते हो भी, तो हम अपना रोज़गार देखते हैं। ये रोज़ धरना देने इतना दिक्कत होता है, क्या बोले आपको। कहाँ से आते हैं आप? जी, मेरा घर हुआ धनसोई है, धनसोई से 3 किलोमीटर छतुपुर है गाँव, वहाँ से रोज़ आना जाना है मेरा। कितने दिनों से धरना पे है आप? ये तो 1 मंथ हो गया, 15 से चल रहा है हमारा धरना। कोई सुनने वाला नहीं? जी, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा अंकित गौतम नाम हुआ। अच्छा, आप बताइए कि आप तो कवलदा पोखर पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे, फिर वहाँ से 2 जगह शिफ्ट क्यों हो गया अलग अलग? तो क्या हुआ? वहाँ से हम लोगों को कोमलदह पोखरा से जिला प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, बोला गया कि ये वन विभाग के अधीन है, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। धरना नहीं दे सकते हम? जी। अच्छा। इसके बाद हम लोग DO ऑफिस आ गए 1 जून को। वहाँ से भी हम लोगों को DO साहब बोले कि यहाँ धरना देना मना है, यहाँ मत धरना दीजिए, वहाँ से भी हटा दिया गया। इसके बाद हम लोग यहाँ मजबूर होकर आए हैं। और कोई मिलने आया कि नहीं अभी जी नहीं, कोई अधिकारी पूछने तक नहीं आता है। नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। तो ये इन लोगों की व्यथा है। हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो नीतीश सरकार कहती है कि महिलाओं को आरक्षण देते हैं, उन्हें बराबर हक देते हैं पुरुषों के, उनके साथ क्या स्थिति है। अच्छा, कब से दौड़ रही हैं आप अनुकंपा के नौकरी के लिए? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। पति जॉब में थे? हाँ, शिक्षा विभाग में। तो उसके बाद से क्या कोई आश्वासन मिला कभी? कभी नहीं मिला, दौड़ते आ गए, कभी फाइल कभी वो फाइल, ये लोग अपना करते रह गए। तो घर में कोई कमाऊ सदस्य है, कैसे चलता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग अब एकदम बहुत मजबूरी हालत है, कोई कमाने वाला नहीं, सास ससुर सब मर गए हैं, कोई है नहीं, कोई देखभाल नहीं करने वाला है। अच्छा, एक बात बार बार कही जा रही है कि जब आप लोग उप विकास आयुक्त से मिलने गए थे तो दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। किस तरह की बातें उन्होंने कही थी, क्या कहा था? वही हम लोग बोले थे कि सर हम लोग का काम नियुक्ति पत्र दिला दीजिए, हम लोग का मैंने जल्दी हो जाएगा। तो पड़ोसी के घर में बच्चा छोड़ के हम लोग आते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, वो बोले तो भरोसे हमारे पैदा का की है बच्चा अपना, यही बात बोले। हाँ, DDC ने बोले। तो सर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, अब हम लोग थक चुके हैं सब तरह से, तो अपना बच्चा को अब खाने पीने लायक कुछ है ये नहीं है, बहुत हम लोग का स्थिति ख़राब है। अब कुछ है जिसके सहारे हम लोग जी रहे थे, वो तो दुनिया से चले गए, तो बच्चा को अब क्या करेंगे, हम लोग जहर दे के मारेंगे, खुद मर जाएंगे। इसका जिम्मेवार वही DDC, DPO और जिला अधिकारी सभी लोग होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, हम लोग का पास अब कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? सबाना खातून। कहाँ से आते हैं? रामपुर से है। रामपुर से। अच्छा, आप भी यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, कब से आप लोग हैं धरने पे? कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गया। क्या लगता है यहाँ पे मतलब न्याय मिल जाएगा आप लोगों को? हाँ, कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन के ले ले हैं कि 10 दिन पर हो जाए, 15 दिन पर, लेकिन न्याय मिलता नहीं। कुछ नहीं किया। कितने साल हो गए आपके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तब अभी तक नौकरी नहीं मिली। कुछ नहीं। कैसे चलता है घर? घर पर 2 बच्चन के लेके अब चल रहे, अकेले हैं। मैंने घर तो चलाने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल है। नाम आपका? क्यों नहीं किया? नाम आपका? सरोज देवी। कहाँ से आती है? सोनपा से। तो ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे और इनकी व्यथा जो है वो इतनी है कि अब इसको कहना शुरू किया जाए तो शायद पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लगातार धरना पर बैठे हैं। इन्होंने
गांधी जी का बताया हुआ रास्ता अपनाया, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इनके साथ न्याय करता है या फिर जो बात कही जाती है कि सामाजिक न्याय मिलता है इस सरकार में, कहा जाता है सुशासन है इस सरकार में, वो सब बातें हवा हवाई ही साबित हो जाती हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।